सांसद जियाउर रहमान बर्क से फिर होगी पूछताछ। संबल हिंसा मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। न्यायिक आयोग जांच का बर्क को नोटिस। 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। बीते साल 24 नवंबर को हुई थी हिंसा। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां सांसद जियाउर रहमान से एक बार फिर से पूछताछ हो सकती है। संबल हिंसा मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। न्यायिक आयोग जांच का बर्क को नोटिस पहुंचा है। 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आज 14 अप्रैल है। 16 अप्रैल को सांसद वर्ग से एक बार फिर से पूछताछ होगी। संबल हिंसा मामले में एक बार फिर से सांसद से पूछताछ की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रम राठौर जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारियां ले लेते हैं। विक्रम, देखिए, एक बार फिर से जांच के घेरे में आएंगे सांसद। जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से नवंबर में जिस तरीके से संबल में हिंसा हुई थी उसको लेकर लगातार बर्क से पूछताछ चल रही है और ऐसे में अब न्यायिक आयोग जो है वो भी इस बर्क से पूछताछ करेगी। गौरतलब है कि इससे पहले जो एसआईटी गठित की गई थी, एसआईटी ने पूरी तरीके से बर्क से पूछताछ की थी और उसके बाद से कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आई है कि संबल हिंसा में बर्क का नाम संलिप्तता कहीं ना कहीं पाई जा रही है और उसी के बाद से जितनी भी टीमें जो गठित की गई हैं वो लगातार बर्क से पूछताछ कर रही हैं। ऐसे में अब न्यायिक आयोग भी इसके संबंध में पूछताछ करेगा। न्यायिक आयोग ने इसके संबंध में बर्क को नोटिस भेजा है। 16 तारीख को बर्क को लखनऊ बुलाया गया है और न्यायिक आयोग जो है वो उनसे पूरे मामले पे पूछताछ करेगी। गौरतलब है इससे पहले भी 2 मुकदमे बर्क के ऊपर चल रहे हैं, चाहे वो बिजली चोरी को लेकर हो और चाहे वो संपत्तियों को गलत तरीके से विवरण दिए जाने को लेकर हो। इन सभी चीजों को लेकर लगातार बर्क से पूछताछ पहले भी चल रही थी। एसआईटी ने भी इससे पहले संबल हिंसा को लेकर बर्क से पूछताछ की थी। अब न्यायिक आयोग इनसे पूरी तरीके से पूछताछ करेगी कि क्या क्या चीजें थी, किन किन जगहों पर वो मौजूद थे और जो जो बयान उन्होंने दिए हैं अलग अलग टीमों को, उससे भी मिलान आयोग इस पूरे अपने पूछताछ के बाद वो उन पूरे सबूतों को पूरी तरीके से अलग अलग जो एसआईटी से जो बातें निकलकर सामने आए उनसे मिलान करने का काम भी आयोग पूरी तरीके से करेगा। जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से अभी उनके पास नोटिस भी पहुंच चुका है और सांसद बर्क लगातार कह रहे हैं कि उनका कोई भी हाथ नहीं है इस हिंसा में, लेकिन जिस तरीके से आरोप उनके ऊपर लगते हुए चले जा रहे हैं, इस जांच में और क्या कुछ पूछताछ उनसे हो सकती है विक्रम? देखिए, अभी तक की जो पूछताछ हुई है वो सिर्फ जो एसआईटी गठित की गई थी वो एसआईटी की टीम ने किया है, पुलिस विभाग ने भी किया है, लेकिन न्यायिक जांच जो की जा रही है, जो न्यायिक आयोग गठित किया गया था उसने अभी कोई भी पूछताछ बर्क से नहीं की है। लेकिन जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कई बातें ऐसी जगहों से निकलकर सामने आ रही हैं कि बर्क की संलिप्तता इसमें थी और इसी के चलते न्यायिक आयोग पहली बार उनसे पूछताछ करेगी। कहा जाए कि हर वो सवाल बर्क से पूछे जाएंगे जो अभी तक की अलग अलग एसआईटीज ने पूछे और साथ ही साथ इन चीजों को भी पूरी तरीके से टटोलने का काम न्यायिक आयोग के द्वारा किया जाएगा कि वो किस जगह पर मौजूद थे, कहां कहां पर वो मौजूद थे, उनकी किन लोगों से बात हुई, वो संभल में हिंसा हुई तो वो कहां पर थे। ये सारे पूछताछ जो है वो आयोग जो है वो बर्क से करेगी और इसी के साथ जो एसआईटी से पूछताछ हुई है, एसआईटी में जो बयान बर्क ने दिए उन बयानों से भी न्यायिक आयोग यहाँ पर दिए, जो न्यायिक आयोग के सामने जो बयान बर्क देंगे उन दोनों का मिलान भी न्यायिक आयोग के द्वारा कराया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां प्रयागराज